महाभारत में एक सुंदर कथा आती है। भीमसेन विचार कर रहे थे कि अर्जुन के अंदर इतने गुण हैं, वो न केवल धनुर्धर है लेकिन साथ साथ बहुत बड़े संगीत के प्रवीण भी हैं। तो भीमसेन के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी बहुत बड़ा संगीतकार बनूं। तो उन्होंने संगीत के एक अध्यापक को लगाया और संगीत शास्त्री के साथ बैठकर खूब अभ्यास करते थे। लेकिन भीमसेन संगीत में प्रवीण नहीं थे और न उनके संगीत में किसी प्रकार से योग्यता प्राप्त करने की क्षमता भी थी। लेकिन आशा अमर है, भीमसेन प्रयास कर रहे थे और अध्यापक परेशान हो रहे थे। और भीमसेन इतने उच्च स्वर में सीधे इंद्रप्रस्थ के ही द्वार पर बैठकर संपूर्ण समाज के सामने बैठकर इतना उच्च स्वर में गाते थे कि उनके गरजने की ध्वनि को सुनकर सभी नागरिक कंपित हो जाते। सब लोग जाके युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे कि अरे भीमसेन को समझाओ, हम लोग का जीना हराम हो गया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि इनको कौन समझाए, किसका इतना साहस है कि भीमसेन को जाके बोले कि अभ्यास न करो। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक ही व्यक्ति हैं जो उनको फीडबैक दे सकती है, वो है द्रौपदी। तो द्रौपदी को कहा कि थोड़ा भीमसेन को समझाओ। द्रौपदी गई, भीमसेन के पास जाकर निवेदन करने लगी, अरे भीमसेन जी, आप कृपा करके यहाँ पर क्या संगीत का अभ्यास करते हो? संगीत का अभ्यास तो गोपनीय स्थान में होना चाहिए, और वास्तव में आप जो अभ्यास कर रहे हो वो सबके सामने शोभा नहीं देता। उनकी बात सुनकर भीमसेन स्वीकार कर लिए। तुरंत अपने संगीत के सारे वाद्य को लेकर बिल्कुल जंगल के बीचों बीच घनघोर स्थान में जाकर फिर अभ्यास करने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक व्यक्ति धमक गया और कहने लगा, ओह, आप हो क्या भीमसेन जी? मैं इस ध्वनि को सुनकर यहां पर आ गया था। तो भीमसेन ने कहा, क्यों आ गए? तो सज्जन कहने लगे, नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, घबरा रहा हूं बताने से। भीमसेन ने कहा, बताओ क्यों आए यहां पर? इतने एकांत स्थान में जंगल के बीचों बीच जब मैं यहां पर अभ्यास कर रहा हूं संगीत का, मेरे सामने कैसे टपक गए? तो कहने लगे, देखो मैं धोबी हूं और कुछ समय पहले मेरा एक गधा गायब हो गया था, और ये ध्वनि को सुनकर मुझे लगा कि मेरा गधा रेक रहा है, और उस गधे को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपकी आवाज़ थी। क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भीमसेन इस बात को सुनकर इतने हतोत्साहित हो गए, सोचने लगे कि मेरी ध्वनि क्या गधे की भांति है? तो उस समय भीमसेन ने विचार किया कि अरे, मुझे अपनी तुलनात्मक वृत्ति को परित्याग करना चाहिए। जो कुछ भी मुझे शक्तियां और क्षमता दी हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत गीता में हम सभी को कहते हैं, यत् यत् विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत् तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभव। इस जगत में कोई भी शक्तिशाली वस्तु देखो, किसी भी प्रकार के महान कला को देखो, तो समझना चाहिए ये कला का प्रदर्शन, ये शक्ति का प्रदर्शन, इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन केवल भगवान श्री कृष्ण की असीमित शक्ति का एक प्रतिबिंबित फल है। इस बात को देखकर हमें विचार करना चाहिए कि जो कुछ शक्तियां हमें दी हैं, उन शक्तियों का हमें प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, सही स्थान पर उसे लगाना चाहिए, और सोचना चाहिए कि हम सभी व्यक्तित्व हैं और हम सभी को एक व्यक्तिगत रूप से योगदान करने की क्षमता दी गई है। इसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम उसे सही स्थान पर उपयोग करें।